हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे कि आखिरकार आवाज़ चाहे जिसकी भी हो, चाहे वो इंसान गरीब हो या अमीर हो या जैसा भी हो, और अगर वो सच कहेगा तो आज नहीं तो कल उसे आगे आना ही होगा और सबको उसकी सच्चाई कहीं ना कहीं दिखाई देगी। तो जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं राहुल एडिटर के बारे में, जिसने आखिरकार 3 लोगों का नाम लिया। नाम किसी का नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन जिस अंदाज में सारी बातों को बताया है तो पता चल गया कि वो 3 यूट्यूबर कौन कौन से हैं। और जो अब तक मैंने भी कहा है पिछले वीडियो में, जो अब तक हम कहते हैं ना कि यहाँ पे राहुल एडिटर ने झूठ बोला कि वो मिलियन वाले यूट्यूबर हैं और गाड़ी लिया है और घर भी ढूंढ रहे हैं, तो सारी बातें वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये सच है कि मिलियन वाले भी यूट्यूबर हैं। इस बात को भी राहुल ने झूठ नहीं बोला है। सारी सच्चाई सामने आने के बाद, सब कुछ मालूम होने के बाद हमारा काम है सच बोलना, और जो कुछ भी सच हमें दिखाई देता है वो आप लोगों के सामने लाना, ताकि जो भी आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू है और आप क्या देख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो आप लोगों को भी सारी सच्चाई मालूम होनी चाहिए। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम बात कर रहे थे राहुल एडिटर के बारे में। तो राहुल ने जो कम्युनिटी डाली थी, उस कम्युनिटी से ये तो क्लियर था कि पैसे उसे मिल गए हैं, लेकिन और कुछ क्लियर नहीं हुआ था। और उसने कहा था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सबको सच पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ या व्यू के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सचमुच मुझे धमकी दी गई, मेरे मेहनत का पैसा फंसा हुआ था, मुझे लोग पैसे नहीं दे रहे थे, तो इस वजह से मुझे इस तरह से अपने पैसे को, वो कहते हैं ना, निकालने के लिए करना पड़ा ये वीडियो बनाना, ब्लॉग्स वगैरह डालना। तो ये बिल्कुल सही है। और वहाँ पे उसके बाद कम्युनिटी के बाद जो राहुल ने वीडियो डालने की बात, ब्लॉग डालने की बात की थी, तो उस ब्लॉग में पहले एक ऑडियो लगाया है जिसमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि वो टोना और टोनी जो हैं, तो उनकी टोनू की ही आवाज़ है। और उसमें जब राहुल ने 2-4 ब्लॉग्स बना के डाले हैं और बोला कि मतलब मेरे पैसे मुझे दे दो, वरना मैं और भी ब्लॉग्स बनाऊंगा या सबके सामने मतलब इस बात को ऊपर करूंगा कि एक गरीब के हक के पैसे कैसे आप लोग मारते हो। तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि क्या 2-4 वीडियो बना लेने से, 2-4 ब्लॉग्स बना लेने से तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम क्या समझते हो कि तुम हमें सोशल मीडिया पे बदनाम कर दोगे और हमारा सच बाहर लाओगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद कहीं ना कहीं ये बात तो जो आज वाईटी पे है, ये बिल्कुल सही है कि जो जाने माने चेहरे हैं वो इस बात में कहीं ना कहीं कहते हैं, या ये सच भी है कि छोटे जो ब्लॉगर्स हैं या छोटे जो यूट्यूबर हैं, उनकी बातों को या उनके वीडियो को कहीं पहुंच पाना या ऊपर बढ़ना ना बहुत ही वाईटी पे मुश्किल है। तो इस घमंड में ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर थे, ये थे कि 2-4-5 वीडियो बना के या ब्लॉग्स बना के ये क्या कर लेगा, इसके कितने सब्सक्राइबर हैं, इस बात को भी कि तुम्हारे सब्सक्राइबर ही कितने हैं, तुम क्या कर लोगे, मतलब तुम्हारी आवाज़ ऊपर तक नहीं जाएगी और तुम्हें कोई नहीं सुनेगा।
ऐसे करके राहुल को बोला गया है। उस रिकॉर्डिंग में ये बात हुई है। तो वो कहते हैं ना कि साँच को आँच नहीं होता है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो सबके पास न पहुंच जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही हुई। और राहुल की जो बात है ना, वो रिएक्शन वालों के पास या जैसे तैसे करके पहुंची, और उसके बाद से तो जो वाईटी पे आग लगा और सब कुछ ये हुआ कि तुरंत ही, मतलब 8-7 ब्लॉक्स में ही बहुत, मतलब हर कोई जान गया कि हाँ, एक गरीब का पैसा है जिसे कुछ यूट्यूबर लोग मिलकर नहीं देना चाहते हैं। उसमें कुछ यूट्यूबर भी हैं। तो ये सारी बातें सामने आई, और जब ऐसा कुछ होने लगा तो राहुल ने इसके बाद जो कहा अपने ब्लॉग्स में कि एक तो टोनू और टानू या क्या नाम है उनका, वो हैं, और एक यूट्यूबर जो मिलियन वाली बात है, तो सच में वो मिलियन में हैं और गाड़ी लिया है नया। इसके बाद से शादी का जो उनका 4-5 दिन का इवेंट चला था, तो वो जगत भैया और जगत भाभी का ही था, और घर ढूंढ रहे हैं। तो घर वो दिल्ली में ढूंढ रहे थे। उन्होंने पहले भी अपने ब्लॉग्स में बोला था कि मैं दिल्ली में घर लेने के बारे में सोच रहा हूँ। तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसके बाद से एक बात का जो खुलासा राहुल ने किया, तो इससे तुरंत पता चल गया कि वो और कोई नहीं, जगत भैया ही हैं। क्योंकि वो मेरे कहने से पहले, मेरे नाम बताने से पहले ही वो खुद लाइव आए हैं, और लाइव में आके सब कुछ बोल दिया कि हाँ, ये मेरी ही कंपनी है या जो भी। तो लाइव कौन आया था? तो लाइव जगत भैया ही आए थे। तो ये मिलियन वाले भी हैं, और इन्होंने गाड़ी भी ली है, ये घर भी ढूंढ रहे हैं, और इन्होंने लाइव में आके बोला भी कि मेरी ही कंपनी है, मेरा ही बिजनेस है और हम लोग करते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें उस पर बनाई, अपने तरफ से अपनी सफाई पूरी इन्होंने दी। लेकिन जो कुछ भी है वो सब कुछ सामने आ गया। और एक बात मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि बहुत ऐसे अंधभक्त कहें या बहुत ऐसे भक्त हैं जो जिनके सामने उनके अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनके सामने कितना भी आप सच्चाई ला के रख दो या कुछ भी दिखा दो, वो कभी बिलीव ही नहीं करेंगे कि नहीं, ये ब्लॉगर्स जो हैं या ये यूट्यूबर जो हैं, ये इनका ऐसा चेहरा है। वो आपको विश्वास ही नहीं करेंगे। तो मानना और ना मानना हर इंसान के हक में है। जिसे जो लगता है वो सोच सकता है, समझ सकता है। तो यहाँ पे सारी बातों से क्लियर हो गया कि वो जगत भैया ही हैं, वो लाइव आए थे। और यहाँ पे राहुल ने जो कहा वो बिल्कुल, और जगत भैया ने भी आकर एक दिन जो पहले चले थे पटना, जहाँ पे वो अपने घर की पूजा में एक दिन बाद पहुँचे, तो बीच रास्ते में वो सब इन्हीं चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। तो ये जो इतने अच्छे अच्छे चेहरे लगा कर बैठे हैं, या इतनी अच्छी अच्छी, उन्होंने कहा भी कि 60,000 रुपया लाइव में कि क्या है, हम तो यूं दे देते हैं। यूं आप दे ही देते हैं। और 8 महीनों से एक गरीब इंसान अपने पैसों के लिए आपसे फ़ोन पे या जैसे भी कांटेक्ट करके आपसे मांग रहा था, तो अब तब तक आप लोगों ने उसे नहीं दिया जब तक उसने ये ब्लॉग को लेकर, ब्लॉग जैसे कदम, ब्लॉग बनाकर जो कदम उसने उठाया नहीं किया, तब तक आप लोगों ने नहीं दिया उसका पैसा। और जब आपको लगा कि अब ये बातें सोशल मीडिया पे, तो टोनू ने कितना बहाना बनाया
कि हम तो पैसे लेकर उसके गांव गए थे, उसे ढूंढ रहे थे, ये वो। तो उस पे भी कितने सारे ने कहा कि पैसों को देने के लिए उसके घर जाने की क्या ज़रूरत है, और आजकल ऐसे पैसे कौन देता है। तब जाके उन्होंने पैसे बैंक के द्वारा राहुल को दिए। तो ये बात राहुल ने भी अपने ब्लॉग में बोला कि मेरे पैसे मुझे मिल गए हैं। और तीसरा जो यूट्यूबर है या ब्लॉगर है, तो उनके बारे में राहुल का कहना है कि जब वहाँ पे ये काम कर रहे थे, यानी कि निक्कू और सुमित के घर पे, तो वहाँ पे ये सही है कि निक्कू और सुमित ने इनके राहुल के साथ कोई गलत नहीं किया है। उन्होंने कोई इसके हक के पैसे नहीं मारे थे, लेकिन तरह तरह के स्टेटमेंट जो बदले हैं, उसको राहुल ने कहा कि तरह तरह की बातें बदल रहे हैं, बातें बना रहे हैं। तो तरह तरह के इन दिनों में 4-5 स्टेटमेंट जो है ना, वो निक्की ने भी दिए हैं। कि पहले तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ जानती थी कि वो कोई यूट्यूबर नहीं है, मैं जानती थी कि सिर्फ उनका बिजनेस है और बस उसी तरह का वो काम करते हैं कि आपको कोई भी एडिटर चाहिए या फोटोग्राफर चाहिए तो वो आपको लाके देते हैं, मैं सिर्फ इतना जानती थी। उसके बाद से उन्होंने कहा, जबकि अपने ब्लॉग में टोनू ने कहा कि हमने निक्की से बात की थी कि हम उसके पैसे दे देंगे, आप इसमें मत पढ़िए। तो बहुत सारी स्टेटमेंट जो 2-4 निक्की ने भी बदली। तो यहाँ पे बात ये हुई कि राहुल एक गरीब लड़का है, या मतलब कि उसकी औकात क्या है। और ये जो है जगत भैया, तो इनको निक्की और सुमित जो हैं वो कैसे कह सकते हैं कि ऐसे कहाँ होगा कि इसके पैसे दे दो, और जब उसे लगा कि इसे मतलब धमकियाँ दी जा रही हैं, इसके पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो उन लोगों ने राहुल को ही समझाने की कोशिश की कि तुम छोड़ दो, जाने दो उन पैसों को, और काम कर रहे हो ना तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे पैसे कमा लोगे, और काम करो और छोड़ो, जाने दो। लेकिन राहुल को ये मंजूर नहीं था। और जब उसने देखा कि जो इंसान हमें धमकी दे रहा है या हमें हमारे पैसों को नहीं देना चाहता है, तो ये लोग उससे ही बातें कर रहे हैं या कुछ भी, तो यही कारण था कि राहुल को निक्कू सुमित के घर से भी जाना पड़ा। उसे लगा होगा कि शायद वो इंसान कहीं यहाँ ना आ धमके, तो इस वजह से ही उसे जाना पड़ा। और इनको मैं क्या जवाब दूंगा, क्या कहूँगा, तो इस वजह से इनके फ़ोन वगैरह भी जाते होंगे, तो राहुल नहीं उठा रहा होगा या जो भी। तो यहाँ पे निक्कू सुमित ने कुछ किया नहीं, बस उन्होंने इतनी ही बातें की कि गलत होने पर भी जगत भैया का ही साथ दिया। और ऑब्वियसली कोई भी इंसान जिससे अगर आपका कांटेक्ट है या आपके फ्रेंड्स हैं, तो थोड़ा सा वो किसी भी बात में एक स्टाफ के लिए, अपने किसी भी स्टाफ के लिए ना, अपने अच्छे फ्रेंड्स से या अपने अच्छे सर्कल वालों से जो है ना, वो रिश्ता ख़राब करना नहीं चाहता है। तो ये रीज़न ही रहा है निक्कू और सुमित का इन सब बातों में। वैसे पर्सनली उन्होंने राहुल के साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन करने वालों के साथ में खड़ा थे, ये गलती है इनकी। तो ये थे 3 यूट्यूबर। और इसके बाद राहुल ने भी कहा है अपने ब्लॉग में कि मैं 15 दिनों तक कोई चीज़ें नहीं लाऊंगा या मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बनाऊंगा, और अगर मुझे कुछ नहीं होता है या कुछ भी, तो ऐसे करके कहीं ना कहीं अभी भी राहुल के मन में डर हो सकता है। देखिए, इतनी सी बातें आई हैं बाहर, इसके बाद से ये है कि इन बातों के बाद अगर कोई और भी बातें आ जाती हैं या कुछ और भी उसके पास हो सके, रिकॉर्डिंग वगैरह हो, जिससे वो डर रहा हो कि
बाहर लाने के लिए, या अगला जानता हो कि हाँ मेरे पास उसके पास मेरी ये रिकॉर्डिंग है या कुछ भी, तो उसे कुछ अपने लिए खतरा भी महसूस हो सकता है। तो इस वजह से उसने कहा है कि 15 दिनों तक अगर कुछ भी नहीं होता है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होता है, मुझे कुछ नहीं होता है, तो मैं हो सके तो ये वीडियो वगैरह डिलीट कर दूंगा। लेकिन राहुल के वीडियो में और ब्लॉग्स में ऐसा कुछ है ही नहीं। उसने कभी भी किसी का नाम नहीं लिया है अपने किसी भी ब्लॉग में, किसी का नाम नहीं लिया है। सिर्फ हिंट्स और तरह तरह की प्रूफ, जो कौन इंसान कहाँ पे कैसे बोला है या क्या किया है, तो उससे ही क्लियर कर दिया है उसने कि कौन कौन इंसान इसमें थे। तो ये हो सकता है कि राहुल को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर में डर हो। लेकिन इस पे मैं एक बात यही कहूँगी कि अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं आते, यानी कि राहुल अगर सोशल मीडिया पे नहीं आता और ख़ास करके रिएक्शन चैनल वालों ने अगर उसका साथ नहीं दिया होता, सारे रिएक्शन वालों ने उस बात को बार बार रिपीट नहीं करते, तो सचमुच शायद राहुल का पैसा भी नहीं मिल पाता और कुछ भी हो सकता था। क्योंकि जब वहाँ किसी को जहाँ डर ना हो तो वहाँ बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो वैसे भी आजकल का माहौल बहुत ही ख़राब है। जो समय चल रहा है ये बहुत ही ख़राब है। ये किसी के लिए कोई किसी का यहाँ पे हितैषी नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है। सबको बस पैसों की पड़ी है। बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि थोड़े थोड़े पैसे के लिए भी ना बहुत बुरा हो जाता है किसी के साथ। तो कहीं ना कहीं शायद राहुल के मन में डर है। लेकिन इस पे मैं यही कहूँगी कि आप कंट्रोवर्सी मत करो, आप किसी के बारे में कुछ मत बोलो। अपना पर्सनल जो ब्लॉग्स वगैरह है वो आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े रहोगे। और जिस तरह अभी आपको लड़ने में आसानी हुआ या आप आसानी से अपनी बातों को सबके सामने ला सकें, तो वैसे सोशल मीडिया से जुड़े रहने से ना कहीं भी कुछ गलत होने से पहले आप बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सबके सामने ला सकेंगे और सबको सच पता चल जाएगा टाइम टू टाइम, जैसे इस बार हुआ। तो मैं यही कहूँगी कि सोशल मीडिया पे आ ही गए हो तो सोशल मीडिया छोड़ना नहीं। उसी में अपना पर्सनल ब्लॉग्स वगैरह जो है वो आप डालते रहो, ताकि आप सोशल मीडिया से सबके सामने कांटेक्ट में रहो। और अगर कुछ भी होता है तो सबके सामने सच सामने आएगा। तो यही था छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक का बटन दबाना भी भूल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।